हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, फिर से प्रभु ने ये मौका दिया है। टंग कंट्रोल, जीभ का नियंत्रण। हमने पिछली बार भी पार्ट 1 में देखा था कि कैसे जीभ को हमें अपने नियंत्रण में रखना है, ध्यान रखना है। प्रियो, द सीक्रेट ऑफ जॉय चैनल के माध्यम से हम उन बातों को बताते हैं जिनसे हमारा जीवन बन सकता है, जिससे हमारे जीवन में आनंद आ सकता है। और परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि कैसे जब हम प्रभु के साथ अपने संबंध को ठीक रखते हैं, हमारा जीवन आनंद में हो जाता है। हमारे जीवन के सीक्रेट, सबसे बड़ी बात है कि संसार के अंदर परमेश्वर के प्रेम को समझें, परमेश्वर के प्रेम को जानें। क्योंकि जब हम परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर अपने भेद भरी बातों को हमारे जीवन में देता है और हमारा जीवन खुशहाल होता है। भजनकार भजन 39:1 में कहता है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूँगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। चाल चलन में चौकसी, हम कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या कर रहे हैं, हमें ध्यान देना है। हम क्या कर रहे हैं, बहुत बार चौकसी नहीं करते, सावधान नहीं रहते हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हमारे संबंधों में, हमारी बातों में, हमारी बोलचाल में हमें ध्यान रखना है। बहुत बार कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन बताता है जीभ पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, बहुत कठिन है, लेकिन प्रभु की सामर्थ्य से हम कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर के प्रेम को हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन नीति वचन 18:21 में कहता है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगता है, आशीष पाता है। डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग। हमें नहीं भूलना है कि कैसे हमारे जीवन से हम किसी को भी चोट पहुंचाते हैं, किसी के जीवन में दुख ले आते हैं, किसी के जीवन में खुशी ले आते हैं। हमारे जीवन को जब वास्तव में हम जीते हैं, प्रिय, परमेश्वर काम करता है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। परमेश्वर का वचन बताता है शब्द शक्ति के पात्र हैं। शक्ति भरी होती है हर एक शब्द में। शब्द के द्वारा हम किसी को भी उठा सकते हैं, किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं। हमें चुनाव करना है, हम कैसे शब्द बोल रहे हैं, सावधानी बरतनी है। हैंडल विथ केयर, सिर्फ कांच के सामान को नहीं, हमें अपने शब्दों को भी, किसी के दिल को तोड़ देते हैं, किसी के मन को चोट पहुंचा देते हैं। हमारे जीवन के अंदर हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। प्रयोग क्या हम कर रहे हैं, कहाँ हम जा रहे हैं। जब हम परेशान या विचलित होते हैं तो हमारे शब्द सकारात्मक नहीं होते, नकारात्मक होते हैं। ऐसी बातें हम बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, जो हमें बाधा पहुंचाती हैं, जो हमारे जीवन को कंट्रोल करने में परेशानी करती हैं। ध्यान रखना है प्रभु का वचन हमें क्या बताता है। हम जिस देश में रहते हैं, आपने देखा होगा, कोई ले ना ले, हम हर एक को अपनी सलाह देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बोलने की आदत हो गई है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है, हम देखें याकूब 3 अध्याय उसके 1 से 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम में से बहुत से उपदेशक ना हो। बहुत लोग उपदेशक बनना चाहते हैं, प्रीचर बनना चाहते हैं, किसी को भी संदेश देना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से बहुत से उपदेशक ना हो, क्योंकि जानते हो हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, हमारे हर एक शब्द का न्याय होगा। ध्यान रखें, इसलिए कि हम बहुत बार चूक जाते हैं, बहुत बार गलती कर जाते हैं, बहुत बार हमारे शब्द ऐसे निकल जाते हैं जो नहीं निकलने चाहिए। जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और अपनी सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो उनकी सारी देह को हम जिधर चाहे घुमा सकते हैं, लेकिन अपने जीवन पर लगाम लगाने के लिए हमें ध्यान रखना है हमारी जीभ का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रियो, हमारे शब्द असली समस्या की जड़ हैं। ये हमें बनाते हैं, ये हमें बिगाड़ते हैं, ये हमें ऊंचा उठाते हैं, ये हमें धूल में मिला देते हैं। चाहे हम धर्मी हो अधर्मी हो, इन्हीं शब्दों के द्वारा हम धर्मी बन जाते हैं, इन्हीं शब्दों के द्वारा हम अधर्मी भी ठहरते हैं। हम परमेश्वर के भक्त हैं, हमने प्रभु को जाना है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। हमारे शब्द जो है, क्या परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, क्या हम परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं।
परमेश्वर हमें तेजस्वी बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है हमारा यश फैले। इस संसार में बहुत से महान पुरुष हुए हैं, ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने उन्हें अलग से कोई बात बताई, लेकिन उन लोगों ने अपनी जीभ पर नियंत्रण किया और सच्चाई के साथ अपने प्रेम को बांटा। और यही कारण है प्रियो, हमारे जीवन के अंदर हमें देखना है, ध्यान करना है हम क्या बोल रहे हैं, क्या है हम। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है और फिर कहते हैं अरे चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो पड़ता है। कब? जब हमारे शब्द हमें नुकसान पहुंचाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हमें ध्यान रखना है। व्यवस्था की ये पुस्तक बाइबल, परमेश्वर का वचन बताता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बहुत लोग सफल नहीं हो पाते हैं, अपने क्षेत्र में बिगड़ जाते हैं, अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सावधान होकर प्रभु के वचन को ध्यान नहीं रखा, अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाई। अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी योग्यता है, अच्छी पर्सनैलिटी है, सब कुछ होने के बाद भी क्या कारण है? कभी आपने जानने की कोशिश की हमारी जीभ कैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं? इससे दूसरे हमारे हो जाते हैं, पराए अपने हो जाते हैं और अपने पराए हो जाते हैं। कैसे हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं? हमें ध्यान देना है प्रभु के वचन पर, तो इसी से हम प्रभावशाली होते हैं। हम सोसाइटी में अब लोगों के बीच में इफेक्ट छोड़ना मांगते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारा रुतबा माने, हम लोगों के बीच में एक अलग सम्मानीय व्यक्ति बने। कब होता है? जब हम अपने जीवन में इस जीभ पर लगाम लगाते हैं, हमारे मुंह के द्वारा। इसलिए दाऊद कहता है, मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धार करने वाले। हमें ध्यान देना है और ध्यान से प्रभु के नाम में आगे बढ़ना है। जब हम वास्तव में संगति करते हैं, मित्रता बनाते हैं, संसार में बहुत से लोग हैं, हाँ, हम सबको आवश्यकता है संगति करने की, मेल मुलाकात करने की, लेकिन ध्यान देना है हम कैसे लोगों के साथ में संबंध बना रहे हैं, क्योंकि संगति है जो हमें आगे ले जाती है, संगति है जो हमें सही मार्गदर्शन करती है। और परमेश्वर का वचन बताता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कैसे लोगों के साथ संगति कर रहे हैं? हम कितना भी अपने को नियंत्रित करें, जो बात हम सुनते हैं, जो बातें हमारे मन में जानती हैं, वही बातें बाहर निकलती हैं। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे घर में तमाम वो बातें सीखते हैं, अपने माँ बाप को गाली गलौज करते हुए देखते हैं। जब बाहर जाते हैं वही बातें बोलते हैं, लोग पहचान लेते हैं ज़रूर ये कहाँ से सीखा है, कैसे सीखा है। अगर बाहर कहीं गलत संगति से बच्चा घर में आके बोलता है तो माँ बाप कहते हैं हमारे घर में तो ये बातें नहीं है, कहाँ से ये बातें सीखी हैं, कहाँ से ये बातें आई हैं। हमारे जीवन में हमें ध्यान करना है, समझने की आवश्यकता है प्रियो। बहुत बार हम नहीं समझ पाते। परमेश्वर चाहता है सच्चाई के साथ हम आगे बढ़ें। परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद और खुशियाँ देना चाहता है। हमारी बोली, हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन, ये सारा जीव के नियंत्रण में रहता है। क्या हम सोचते हैं आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरा हुआ है? हमारी सोच कैसी है? सकारात्मक है या नकारात्मक है? अगर हम नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं, तो हर बात को गलत ही लेंगे। आधा गिलास खाली है, क्योंकि आधा भरा हुआ नहीं बोलेंगे। नकारात्मक व्यक्ति के शब्द ये रहेंगे कि गिलास आधा खाली है, लेकिन जो सकारात्मक होगा वो कहेगा आधा गिलास भरा हुआ है। हर जगह हमें देखना है। परमेश्वर हमें अपॉर्चुनिटी देता है। जब हम प्रभु के नाम से आगे जाते हैं, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारी सोच विचारों में हमें आगे लेके जाता है। हमें ध्यान देना है हम किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें अपनी सोच पर ध्यान रखना है। हर बात को नेगेटिव नहीं लेना है, बी पॉजिटिव। जब प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमें संसार में लेके आया है, प्रभु हमें आगे बढ़ा रहा है, प्रभु हमारे जीवन को सुंदर बनाएगा। कभी ये नहीं मेरा क्या होगा, मैं बुरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं भद्दी हूँ, मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं नाटी हूँ, ये कुछ नहीं है। हम जो भी हैं
परमेश्वर के अनुग्रह में अच्छे हैं, क्योंकि प्रभु ने रचा है। अगर हम कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं, हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे। हमारे निर्णय जब हम लेते हैं, कहीं भी हम सार्वजनिक जगह में जाते हैं, कहीं ऐसी जगह में जाते हैं, वहाँ आपने देखा होगा सारे लोग इकट्ठे होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, मैं क्या करूं, मैं मूर्ख हूं, मैं गंदी हूं, मेरे लोग अच्छे नहीं हैं, मैं भद्दी हूं, मैं देखने में बेकार लगता हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा क्या होगा, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, इस तरीके की बातें। और आपको मालूम है शब्द शक्ति पात्र हैं। परमेश्वर शक्ति देता है हमारे शब्दों को, क्योंकि जो कुछ हम बोलते हैं वैसे बन जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, कोई ऐसी बात ना बोलें। इस संसार में हम जानते हैं बहुत लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हैं, सच्चाई को नहीं जानते, लेकिन हम लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर का भक्त यशाया जो परमेश्वर की सेवा करता था, यरूशलेम में रहता था, एक बार जब मंदिर में गया, दारा राजा के बाद दारा राजा मर गया, बहुत दुखी हुआ, बहुत निर्भर था, लेकिन प्रभु के भवन में जब वो जाता है और परमेश्वर को वहाँ देखता है, परमेश्वर की बातों को देखता है, तो सचमुच में परमेश्वर को देखने के बाद अपने ऊपर दृष्टि करता है। यशाया 6 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं 5 पद में जब परमेश्वर को देखने के बाद उसने अपने आप को देखा है, तो वो बोलने लगा, कहने लगा, मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। ये बातें वो बोलने लगा, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तौबा करने लगा। परमेश्वर की रोशनी जब हमारे जीवन में पड़ती है, परमेश्वर की छाया जब हम पर आती है, हम देख पाते हैं हम कहाँ गलत हैं। और ये बात उसने महसूस की। यशा तौबा करता, अपनी गलती मानता है, प्रभु से कहने लगा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। मेरे मुंह से जब भी जो बात निकलती है वो अच्छी नहीं निकलती है। मैं अशुद्ध होठों वाले व्यक्तियों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में मैं निवास करता हूँ। मैंने महाराजा धीराज को अपनी आँखों से देखा है, उसके दर्शन को पाया है, मैं क्या करूँ। जब वो इस बात को कहता है, जब तौबा करता है, पश्चाताप करता है, तो हम देखते हैं वहाँ पर एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए उसे चिमटे से बेदी पर से उठाकर उसके पास आया। वो कहता, वो मेरे पास आया, उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया। परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं, परमेश्वर अपना वचन अपने संदेशवाहक के थ्रू हमारे पास लाता है, हमारे विचारों को शुद्ध कर देता है, वो हमारा अधर्म माफ़ कर देता है, हमारे गुनाहों से हमें माफ़ कर देता है, तो हमारा जीवन एक अलग जीवन हो जाता है, खुशहाल जीवन हो जाता है, पवित्र जीवन हो जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं तो हम नई सृष्टि बन जाते हैं, जैसा कि यशायाह ने तौबा किया और प्रभु ने अपने वचन के द्वारा उसे छुआ और शुद्ध किया। तब परमेश्वर का ये वचन उसने सुना। प्रभु ने कहा, मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा। इस संसार में जहां महामारी है, जहां परेशानी है, कोरोना महामारी है, लोग परेशान हैं। लोग जितना कोरोना महामारी से डरते हैं, मरने से डरते हैं, वो परमेश्वर से नहीं डरते। अगर परमेश्वर से डरते तो ये महामारी कभी नहीं आती, क्योंकि जब हम एक सामर्थी व्यक्ति के साथ होते हैं तो कोई भी व्यक्ति हम पर जल्दी से हाथ नहीं डालता है, और वो पावर परमेश्वर की पावर होती है। परमेश्वर के साथ रहते हैं। परमेश्वर आज चाहता है तमाम लोग जो परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, मोहताज हैं, मजदूर हैं, बेघर हैं, उनके पास कौन जाएगा। सबको अपनी चिंता पड़ी है, सब अपने अपने घर को दौड़े चले जा रहे हैं। यशायाह भविष्यवक्ता जो प्रभु को जिसने देखा, प्रभु का दर्शन पाया, प्रभु की आवाज़ को सुना, मैं किसको भेजूं, कौन हमारी ओर से जाएगा। यशायाह कहने लगा, प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा वहाँ, मैं उनकी सुधि लूँगा। वास्तव में वो लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो प्रभु की बातों को सुनते हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं, लोगों की बातों को, परेशानियों को जानते हैं। आज कितने लोग जो परमेश्वर के सामर्थ्य में आगे बढ़ते हैं। हर व्यक्ति स्वार्थी है, मेरा मतलब क्या होगा, मेरा मतलब हल होगा कि नहीं होगा।
अपने मतलब से लोगों से जोड़ते हैं। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसे जा रहे हैं जैसे जानते नहीं। मतलब होगा तो आपके पैर दबाएंगे, हाथ दबाएंगे, बड़ी मीठी बातें करेंगे, लेकिन जहाँ मतलब निकल गया तो कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान देना है। लेकिन प्रभु के लोग, सच्चे लोग, ट्रू पर्सन्स कभी ऐसा नहीं करते। वो परमेश्वर के संदेश वाहक होते हैं, वास्तव में जाते हैं, अपना निवाला दूसरों को खिलाते हैं। बहुत आपके पास है इसलिए आप गरीबों की मदद कर रहे हैं, ये नहीं है। जब आपके पास कुछ भी नहीं है तब आप लोगों की मदद करते हैं। ये कब होता है? जब हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं। हमारे शब्दों से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। बहुत बार हम बहुत कुछ दे रहे हैं लेकिन अपने शब्दों से लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है हम अपनी जीव को नियंत्रण में रखें, परमेश्वर से बातचीत करें। जो भी गलती हुई है, किसी को चोट पहुंची है, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमें शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा कि हम हर एक को सच्चाई के साथ प्रभु में आगे बढ़ा सकें। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है, नीति वचन 18 उसके 21 पद में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीवन और मृत्यु जीव के वश में, जो जीव हमें प्रभु ने दी है उसके वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। कैसे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? यदि हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम जीवन में बढ़ रहे हैं। अगर हम गलत जा रहे हैं तो हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान रखना है हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। प्रिय, परमेश्वर हमें प्यार करता है। परमेश्वर नहीं चाहता हम बर्बाद हो जाएं, परमेश्वर नहीं चाहता हम नाश हो जाएं। प्रभु हमें अच्छे थॉट्स देता है। प्रतिदिन सुबह उठकर जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, पहले उसको गुड मॉर्निंग करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, हमारा जीवन खुद धन्य हो जाता है, आनंद में हो जाता है। परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु है जो हमारी जीव को नियंत्रित करता है, और तभी हम अच्छे और सच्चे बातें कर सकते हैं, अच्छे वचन बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे शब्द शक्ति रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। प्रिय, हमें इस बात को पहचानना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। ध्यान रखें प्रियो, आप हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको और भी वो बातें जो बहुत ज़रूरी हैं हमारे जीवन के लिए, जो आनंद ला सकती हैं, द सीक्रेट ऑफ जॉय, आपके साथ शेयर करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। फिर मिलेंगे। थैंक यू।